guys, welcome back to my channel. I am Mohini and I make content related to beauty, lifestyle and vlogging. So recently मैंने अपनी pregnancy journey और अपना birth story share करी थी YouTube पर and I am thinking कि I should share more about what new moms want in their daily life. So I thought of sharing it with you that what I keep in Kiara's carry bag. मैं वही arrange कर रही थी so I thought that I'll share it with you all. ये मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी रहा है पिछले 4.5 मंथ्स में. आई एम ऑफिशियली 4.5 मंथ्स पोस्टपार्टम और ये चीज़ें मुझे हर रोज़ नींद में आती ही आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड मैं इसको अपने बेड साइड के बिल्कुल ही पास में रखती हूँ सो दैट इट बिकम्स रियली ईजी फॉर मी टू जस्ट ग्रैब इट एंड यूज़ इट, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार उठ के वो सारी चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड दिस बैग इज़ सो वर्सेटाइल. ये अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है बट इसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स हैं एंड ये ऊपर से 3 कंपार्टमेंट्स हैं. इसके अंदर मैं इसका मोस्ट ऑफ द सामान रखती हूँ जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं. एंड I'll quickly show you that what all I keep in here. Without any further ado, let's get started with the video. So basically this is the carry bag that I use to keep in the bedside. So इसमें बहुत सारे compartments हैं as you can already see. Side में भी बहुत सारे compartments हैं छोटे छोटे and I'll show you that what all I keep in there. So ये सबसे पहली चीज़ है, बहुत important diaper free time के लिए भी and whenever I change her nappy. So ये है एक reusable sheet. इससे लीकेज नहीं होती है. आई गॉट दीज वंस फ्रॉम इंडिया. तो मैंने ये 4-5 इंडिया से मंगवा रखी हैं एंड दीज कम रियली हैंडी. और ये शीट मैं ज़रूर अपने कैरी बैग में रखती हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम दैट आई कीप इन माई कैरी बैग. Next, to dispose the nappies. So this one is odor neutralizing nappy bag और ये बहुत ज़्यादा handy आता है. You just take one nappy bag out and put the nappy in and throw it in the bin. So then goes this one. Then I use the Qrash baby sensitive experts wipes. ये जब भी उसको clean करना होता है I use these wipes. Then I have her baby nail cutter. इससे हम कियारा के नेल्स कट करते हैं. सो दिस वन इज़ पर्टिकुलरली लाइक दिस. और उसके आगे ये जो सबसे ग्रीन कलर वाला है ये सबसे ईजी है और ईजी टू कट हर नेल्स. लाइक इट्स वेरी ईजी टू कट हर नेल्स विद दिस नेल कटर. सो आई कीप इट देयर. देन आई हैव दिस ब्रेस्ट पम्प जो कि मेडेला का है एंड आई यूज़ टू यूज़ इट इन द इनिशियल डेज बहुत ज़्यादा, क्योंकि initially I used to feed her with the bottle. Like I used to pump the milk and give it to her by the bottle. So I keep this one in my carry bag as well. Then goes in the QV's moisturizer. मैं इसी से कियारा की मसाज करती हूँ. जो हमारे यहाँ पे चाइल्ड नर्स है और मिडवाइफ्स हैं उन्होंने हमें ये रेकमेंड किया कि कोई भी दे से दैट कोई भी जो फूड प्रोडक्ट है वो उसके स्किन पे अभी नहीं यूज़ करना चाहिए. सो वी यूज़ दिस क्यूवीज मॉइस्चराइजिंग क्रीम एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग. सो आई रियली लाइक दिस वन. दिस इज़ रियली सॉफ्ट. उसकी स्किन बहुत अच्छी कर देता है. देन आई हैव थर्मामीटर किसी भी दिन के लिए व्हेन वी नीड इट. सो आई कीप इट इन द साइड पॉकेट. देन आई हैव पैनाडोल. ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कभी कभी क्रैंकी हो जाती है, टीदिंग हो रही है उसकी. देन आई हैव माई पैनाडोल क्योंकि कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है. सो आई हैव वन फॉर माई सेल्फ एज वेल. देन आई हैव दिस लिटिल नोजेस का जो सलाइन वाटर होता है. आई यूज़ दिस स्लाइन नेजल ड्रॉप फॉर कियारा. उसका नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड रहता है फ्रॉम लाइक इनिशियल डेज से ही. सो और जीपी सजेस्टेड अस कि हमें उसके लिए सलाइन वाटर यूज़ करना चाहिए. तो ये हम यूज़ करते हैं जब भी कियारा का नोज़ क्लॉग हो जाता है. एंड देन वी हैव दिस डोफ्लर काइंड ऑफ थिंग जिससे लाइक यू पुश इट एंड देन पुश बैक. सो जो भी म्यूकस होता है वो इससे यू कैन लाइक टेक इट एंड देन थ्रो इट. So these are the 2 essential things that I use for Kiara. Then I have my nipple cream just in case I need it now. Initially तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी है. And then I have my favorite lip balm क्योंकि मेरे lips बहुत ज़्यादा cracked रहते हैं. This is from Charlotte Tilbury. This is from Charlotte Tilbury Magic Lip Oil. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरी ये 3rd bottle है I think. Then I have Kiara's teether क्योंकि Kiara is teething
एंड शी रियली नीड्स अ गुड टीदर, क्योंकि उसको हमेशा अपने मुंह में कुछ 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 चाहिए होता है. सो दिस टीदर रियली हेल्प्स हर सूद हर गम्स. तो हम एक टीदर उसका यहाँ पे रखते हैं. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कियाराज नैपीज़. मैं यूजुअली 5 to 6 नैपीज़ कैरी बैग में रखती हूँ, एंड आई जस्ट लाइक स्टोर इट फॉर 1 day, और फिर मैं रीफिल कर लेती हूँ उसको, क्योंकि आई ट्राई टू कीप ओनली 1 कैरी बैग सो दैट इट्स ईजियर फॉर मी एंड बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता वो. आई कीप वन ऑफ द कियाराज एक्स्ट्रा नाइट सूट, ताकि अगर बाई चांस वो कपड़े गंदे कर दे तो आई यूज़ इट at that time. So I also keep one of the burp cloth. जब भी हम उसको burp कराते हैं तो I usually keep it here so that my clothes are not dirty. और ये भी एक essential चीज़ है that you can keep in your carry bag. Then I have one extra pair of socks, क्योंकि मैं रात को यूजुअली कोशिश करती हूँ कि कियारा को सॉक्स के बिना सुलाऊं. तो आई यूज़ इट इन द मॉर्निंग, या फिर अगर मुझे लगता है कि उसको ठंड लग रही है देन आई चेंज इट. एंड देन आई हैव वन ऑफ हर बिब. अब वो बहुत ज़्यादा स्पिल करने लग गई है, सो आई यूज़ वन ऑफ द बिब्स. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि उसको लगा के रखूँ ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो जाए. आई थिंक मैं यही चीज़ें हैं जो मैं यूजुअली एवरी डे यूज़ करती हूँ. दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको बार बार उठना ना पड़े. तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा सा एक कैरी बैग ले लो. मतलब इसको उठा के कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, और कियारा का नापी कहीं पे भी चेंज हो सकता है, रादर देन कीपिंग इट इन द टॉल बॉय. पहले मैंने शुरुआत में यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया था, बट इट यूज़ टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे उसके कॉट के पास से उठ के आना पड़ता था. एंड देन आई यूज टू टेक वन नैपी, द शीट एंड एवरीथिंग, और उसको फिर चेंज करती थी, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. देन आई गॉट दिस वन एंड दिस बिकेम अ लाइफ चेंजर फॉर मी. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक न्यू मॉम हो, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कैरी बैग. ये आपको इजीली अमेजोन पे, मिंत्रा पे, या फिर आई थिंक मीशो पे भी मिल जाएगा. एंड I think yeah, that's pretty much it for this video. I hope that you liked it और आप लोगों को पसंद आया होगा, and I hope that it's informational for you. और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना if I'm forgetting something. तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना that I can include this one as well and that can be handy for me as well. But 4 महीने में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मुझे काम आई हैं अभी तक. And yeah, that's pretty much it. And if you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll see you tomorrow.